हम देखेंगे आज बीएनएस की धारा 419 के साथ 413 एंड एक लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का भी 2025 में आया है, महावीर एंड वदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जिसमें जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख का फाइन लगाया, ये कहते हुए कि मतलब बेकार पब्लिक प्रोसिक्यूटरों की नियुक्ति की जा रही है गवर्नमेंट द्वारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 419 को देख लेते हैं। 419 है क्या? अपील इन केस ऑफ एक्विटल। ठीक है, अपील इन केस ऑफ एक्विटल। एक्विटल के मतलब जो दोष मुक्त इसको बोलते हैं, दोष मुक्त हो जाने पे, ठीक है, क्या अपील का प्रावधान होता है। तो मैं आपको बता दूं एक सिंपल सी चीज़ कि एक्विटल कब होता है, जब ट्रायल कंप्लीट हो जाता है, आफ्टर ट्रायल कंप्लीट, ठीक है। और डिस्चार्ज तब होता है आदमी जब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होता है, जब इंक्वायरी के बाद फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो रहा होता है, उस समय यदि इंसान के खिलाफ एविडेंस नहीं मिलते हैं तो डिस्चार्ज होता है, उस पर चार्ज ही नहीं बनाता। लेकिन अगर चार्ज बन गया तो उसके बाद ही ट्रायल लिया गया, मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन, चीफ एग्जामिनेशन हुआ, तो फिर उसके बाद जो है एक्विटल होगा। तो ये कह रहा है कि यदि आप दोष मुक्त हो गए तो कौन कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। अभी हम 419 की बात कर रहे हैं, अभी कुछ देर बाद हम बात करेंगे 413 के प्रोविज़न को, जो 2013 में ऐड किया गया और जिसमें अपील की पावर विक्टिम के पास भी आ गई। लेकिन 419 क्या कहता है कि अपील की पावर स्टेट के पास है। 419 का सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए क्या कहता है कि डीएम साहब मे का इस्तेमाल किया है, उनके डिस्क्रिप्शन पे है कि वो अपने पीपी को कहेंगे कि आप अपील करिए, ठीक है, कहाँ? कोर्ट ऑफ सेशन में। किसके खिलाफ? एक्विटल अगेंस्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि यदि आपको हाई कोर्ट में अपील करना है तो स्टेट अब यहाँ पे अपने पीपी को कहेगी, ठीक है, अपने पीपी को कहेगी कि अपील इन हाई कोर्ट किसके खिलाफ? कोर्ट ऑफ सेशन और रिवीजन ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन। मतलब यदि कोर्ट ऑफ सेशन का नॉर्मल मैटर हो या रिवीजन ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन हो, जैसे कोर्ट ऑफ सेशन में अगर कोई मैटर जाता है, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट में हर मैटर रिवीजन में जाता है, ठीक है, तो अपील करते हैं लोग। अब ऑप्शन बी क्या कह रहा है? ऑप्शन बी दिल्ली इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के लिए बोल रहा है, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, कि यदि दिल्ली का मैटर है तो दिल्ली का मैटर है तो सेंटर जो है अपने पीपी को कहेगी, यहाँ पे भी मे का इस्तेमाल किया गया है, अपने पीपी को कहेगी कि आप अपील करिए एक्विटल के खिलाफ, अपील इन इक्विटल। सब क्लॉज 3 कह रहा है कि देखिए, नो अपील इन सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 विदाउट हाई कोर्ट परमिशन, ठीक है। कह रहा है कि कोई भी अपील, कोई भी अपील, ठीक है, कोई भी अपील जो है सब क्लॉज 1 में एंड सब क्लॉज 2 में जो कर रहे हैं विदाउट जो है हाई कोर्ट की परमिशन के नहीं होगा। इस पे बार लगा दिया थोड़ा सा, ठीक है, सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 पे। जो अपील हो रही है वो उसका सेक्शन है 419, आपको पता ही है, और सीआरपीसी में ये सेक्शन हुआ करता था 378 और ये सेक्शन हुआ करता था 372, ठीक है। अब सब सेक्शन 4 हम देखते हैं। सब सेक्शन 4 क्या कर रहा है? वो कंप्लेंट केस के बारे में बात कर रहा है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। तो अभी तक हमने देखा कि सेक्शन सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 में अपील की पावर स्टेट के पास होती है, स्टेट के पास पावर है अपील की, विक्टिम के पास नहीं। लेकिन 372 सीआरपीसी की धारा 372 और 413 में प्रोविजो के प्रावधान में ये बाद में जाके जोड़ा गया कि विक्टिम के पास भी 3 तरह की पावर ऐड की गई यहाँ पे, कि अपील की पावर इनके पास भी हो गया। मतलब कहा कि अभी तक तो स्टेट अपील कर रहा था, लेकिन
जो 13 में जो प्रोविजो जोड़ा गया 372 या 413 में, उसमें विक्टिम के पास भी आ गया कि यदि मान लीजिए किसी को कम सजा हो रही है, लेसर उसको ऑफेंस मिल रहा है, तो भी विक्टिम जो है अपील कर सकता है। और मान लीजिए उसको एक्विटल मिल रहा है तो भी अपील की जा सकती है। और मान लीजिए यहाँ पे जो इम्पोज किया गया है आपको कॉम्पनसेशन, वो इनएडिक्वेट है, मतलब कम है। मान लीजिए फाइन इम्पोज किया गया, इनएडिक्वेट कॉम्पनसेशन, याद रखिएगा कॉम्पनसेशन के बारे में बात कर रहा है, इनएडिक्वेट कन्विक्शन के लिए नहीं। इनएडिक्वेट कन्विक्शन में स्टेट ही जाएगी। मान लीजिए किसी को 10 साल की सज़ा होनी थी, उसको 5 साल की हुई, तो इस मैटर में सिर्फ और सिर्फ स्टेट अप्लाई करेगी। लेकिन जो इनएडिक्वेट कॉम्पनसेशन है, इन मैटर में भी विक्टिम जा सकता है। तो चूंकि ये मैटर जो है 2009 में ऐड किया गया, तो ये जो मुकदमा चल रहा था महावीर का, ये मैं आपको बता दूं मैटर क्या था इसमें, और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या झाड़ लगाई है, क्या डांटा है स्टेट को, और कहा कि यदि फाइन नहीं डिपॉजिट किया गया तो रिस्पेक्टिव ऑफिसर के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे। केस लॉ है महावीर एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या हुआ था कि हाई कोर्ट ने एक्विटल कर दिया था। अब हाई कोर्ट में एक्विटल किया गया था, तो चूंकि 2009 के पहले का केस है, तो ये सिर्फ और सिर्फ पावर जो है स्टेट के पास है रिवीजन में जाने की। लेकिन हुआ क्या कि रिवीजन में एक्विटल के खिलाफ जो है विक्टिम के पापा चले गए, जिसके साथ मर्डर हुआ था, विक्टिम के पिता चल गए, और इसका पीपी जो है विरोध नहीं किए, कोर्ट को उन्होंने गाइड नहीं किया कि ये पावर इनके पास नहीं है। 2009 में जब प्रोविज़न ऐड किया गया 372 सीआरपीसी या 413 में, तो उनको लगा कि ये रेट्रोस्पेक्टिव पीछे के भी मामलों में विक्टिम के पास पावर आ जाती है कि वो रिवीजन में अपील कर सकते हैं एक्विटल के खिलाफ। लेकिन जब चूँकि 2009 में ये कानून आया है, प्रोविज़न ऐड किया गया है, तो इसके बाद की बातों जो मैटर होगा उस पर लागू होगा ना। तो इसी को लेके सुप्रीम कोर्ट कह रही है, सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऑब्जर्वेशन है जो बहुत ही कड़ा है, उसको मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन इन दिस केस। ठीक है, तो ये केस लॉ अगर आपको 419 और 413 से अगर मिक्स करके लिखने को आए तो आप इसको मेंस में लिख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रही है प्रोसिक्यूटर टू ड्यूटी टू असिस्ट द कोर्ट। पीपी का काम है असिस्ट करना, किसको? कोर्ट को। ठीक है, और असिस्ट करने के बजाय ये जो है क्या कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट की डिमांड कर रहे हैं। मतलब इस कैपिटल पनिशमेंट की कह रहे हैं कि मतलब जो ये पीपी का क्वालिटी है इतना खराब हो रहा है, खराब इनकी नियुक्तियां हो रही हैं। स्टेट अपॉइंट एजीपी एंड एपीपी ऑन पॉलिटिकल बेसिस, मतलब इनको पॉलिटिकल बेसिस पे जो नियुक्ति की जा रही है, इनको इतना भी नहीं पता कि जो एक्विटल के खिलाफ जो अपील होती है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट करता है। देखिए इनको भी पता था, लेकिन हमको लग रहा है कि ये 2009 में जब प्रोविजो ऐड किया गया तो उनको लगा कि जो विक्टिम के पास पावर आ रही है अपील की, ये रेट्रोस्पेक्टिव पीछे के भी मामलों में होगी। और कह रहा है कि एक्विटल के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ स्टेट अपील कर सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कहा कि एक्विटल में, जब एक्विटल में अपील की जाती है तो कभी भी उसको सेंटेंस में कन्वर्ट नहीं किया जाता है। तो इसमें पीपी साहब की क्या गलती है? इसमें तो जज की भी गलती है। पीपी साहब को क्यों कह रहे हैं इम्पोजिंग कॉम्पनसेशन, और कोर्ट ने क्या किया है कि इम्पोज कर दिया है कॉम्पनसेशन 5 लाख रुपए। ठीक, हुआ क्या था कि जब ये एक सेंटेंस कन्वर्ट किया गया था एक्विटल में, हाई कोर्ट के एक्विटल को जब विक्टिम के पिता गए रिवीजन में, तो इसको 26 साल की सज़ा मिल गई।
जो महावीर एंड अदर्स थे ना, तो उसमें 3 लोग थे। 3 में एक को जो है 26 साल सज़ा मिल गई और 20 साल सज़ा काटने के बाद ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इम्पोजिंग कॉम्पनसेशन ऑन स्टेट, ये 5 लाख रुपए कॉम्पनसेशन स्टेट के ऊपर इम्पोज किया हाई कोर्ट ने। पता नहीं 20 साल किसी को जेल में रख दो और 5 लाख रुपए दे दो, क्या स्टैंडर्ड है भगवान जाने। एंड टेक अगेंस्ट रिस्पॉन्स, कहा कि अगर आप जो है स्टिपुलेट टाइम, फिक्स टाइम के दौरान आपने पैसा नहीं दे दिया ना, तो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। और ये केस लॉ आपको मैं बता दूं, सीआरपीसी की धारा एक बार बीएनएस देख लीजिए, 419 एंड 413 का है। 419, ये 413 है 372 और ये है 378। ठीक है, ये इससे संबंधित और इसका एक केस लॉ है। थैंक यू।